कहाँ ढूंढने जाना चाहते हो मुझे मेरे प्रिय भक्त? मैं तो यही हूँ, तुम्हारे सामने। प्रभु, प्रभु। हाँ गणपति भट्ट, मैं ही हूँ यहाँ। ध्यान से देखो और पहचानो मुझे। ये जो कुछ भी घटित हो रहा है, मुझ अज्ञानी को समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। मुझे इस अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालिए प्रभु, और मेरे मोक्ष का मार्ग सरल कीजिए प्रभु। तो जो सत्य है उसे समझो गणपति भट्ट, और सत्य तो ये है कि परम ब्रह्म निराकार हैं, जो अपने 6 रूपों में विद्यमान रहते हैं। जगत पिता महादेव, पराशक्ति माता ललिता, प्रभु श्री हरि नारायण, प्रत्यक्ष प्रभु श्री सूर्यदेव, कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी और श्री महागणाधिपति। अब इस ज्ञान की दृष्टि से देखने का प्रयास करो तो तुम्हें तुम्हारे परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन भी होंगे और मोक्ष प्राप्ति भी होगी। और सत्य तो ये है कि परम ब्रह्म निराकार हैं, जो अपने 6 रूपों में विद्यमान रहते हैं। अद्भुत। आपने घड़ा बना दिया? ये तो और भी उत्तम है। मैं आपको पहचान नहीं सका। अद्भुत कला के स्वामी हैं आप। मेरी कला मेरी भक्ति से विलग नहीं है, इसलिए मेरा तो बस यही परिचय। मैं अपने प्रभु का एक भक्त, जो अपने परम ब्रह्म परमेश्वर को ढूंढता हुआ यहाँ आया है। यदि मेरे कथन में तनिक भी सत्य है तो आपको ये अवश्य समझ में आएगा कि श्री गणेश ही नहीं, मेरे प्रभु श्री कृष्ण सभी परम ब्रह्म हैं। अब अचानक कहाँ चल दिए आप? वहीं जहां मुझे होना चाहिए, मेरे प्रभु के पास। प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आपको समझ ही नहीं पाया, किंतु अब मैं आपको जान भी गया हूं और पहचान भी गया हूं, और मुझे ज्ञात भी हो गया है कि परम ब्रह्म परमेश्वर कौन है। प्रभु, प्रभु मेरी आपसे एक विनती है, मुझे मेरे परम ब्रह्म प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। ये भक्त आपके पास बड़ी आशा लेकर आया है। मेरी झोली भर दीजिए प्रभु, मेरी झोली भर दीजिए, मेरी झोली भर दीजिए प्रभु, मेरी झोली भर दीजिए।
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं गणपति भट्ट। तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। वो तो तुम्हारी निर्मल भक्ति थी जिसके कारण अपने आराध्य प्रभु श्री गणेश के सिवाय तुम किसी अन्य को देख ही नहीं पाए। प्रभु अपराध न हो, किंतु भूल तो थी मेरी। पर अब मैं समझ गया हूं कि प्रभु निराकार है, एक ही है परम ब्रह्म प्रभु। वो अपने भक्त को किसी भी रूप में क्यों न दिखे, किंतु मैं तो आपको अपने आराध्य श्री गणेश जी के रूप में ही देखना चाहता हूँ। मेरी आपसे एक विनती है प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं और मेरी अज्ञानता के लिए मुझे क्षमा करना चाहते हैं, तो कृपा करके आप मुझे अपने परम ब्रह्म परमेश्वर रूप के दर्शन देकर मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए प्रभु, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। आप मुझे अपने परम ब्रह्म परमेश्वर रूप के दर्शन देकर मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए प्रभु, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। तथास्तु तथास्तु। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। मैं धन्य हो गया प्रभु, आपके इस विराट स्वरूप के दर्शन करके मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब आप अपने इस भक्त को स्वयं में समाहित करके मोक्ष प्रदान करने की कृपा कीजिए प्रभु परम ब्रह्म परमेश्वर। गणपति भट्ट, परम ब्रह्म के सत्य को उजागर करना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य था। अब समस्त संसार को भी ज्ञात होगा कि जगन्नाथपुरी ही परम ब्रह्म धाम है। अब प्रत्येक वर्ष देव स्नान के दिन तुम्हारी भक्ति को सार्थक करने के लिए जगन्नाथपुरी मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं को गजानन गणेश रूप में सज्जित किया जाएगा और पूजा जाएगा। और अब जिस इच्छा से तुम यहाँ आए हो उसे पूर्ण करने का समय आ गया। मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। आज यहाँ आकर मेरे भक्त के साथ मेरी भी तीर्थ यात्रा संपन्न हुई। जय प्रभु जगन्नाथ जी। और इस प्रकार राम भक्त तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम के रूप में और गणपति भट्ट को प्रभु ने विश्व रूप में दर्शन दिए। प्रभु सदा अपनी भक्तों की गुहार सुनते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो तुम्हारी भी सुनेंगे और तुम्हें भी उनके दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। अब मुझे जाना चाहिए।
पूजा का समय हो गया। आप मुझे विश्वास तो दिला रहे हैं कि प्रभु आएंगे, किंतु मैं कहाँ तुलसीदास जी या गणपति भट्ट जी जैसा महान भक्त हूँ कि प्रभु आएंगे और स्वयं मुझे अपने दर्शन देंगे। प्रभु पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास में अपार शक्ति है। संभव है उनके लिए तुम भी उनके अन्य विशेष भक्तों के समान ही हो।